हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों अपेक्स लर्निंग में आपका स्वागत है। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है लगभग जो है 40 जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सारे जितने भी गवर्नमेंट जो है एग्जामिनेशन है दोस्तों उन सभी में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी दोस्तों आ चुके हैं जिसमें हमने 102 तक ऑलरेडी जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 103वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु जो है पुरास्थल राखी गढ़ी। दोस्तों राखी गढ़ी जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक पुरास्थल है। ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो राखी गढ़ी है दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है। और हरियाणा में भी आपका हिसार जिले में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे अगर नदी पूछे तो घग्गर नदी पे राखी गढ़ी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा जो है सैंधव स्थल कौन सा? इंपोर्टेंट है दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो आपका राखी गढ़ी है, जो कि आपका हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राखी गढ़ी सैंधव स्थल की खोज है 1969 में किसने की थी? तो सो इंपोर्टेंट है ये भी, सूरजभान ने राखी गढ़ी सैंधव सभ्यता जो पुरास्थल है, ठीक है, इसकी खोज की थी सूरजभान ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोपड़ जो है सैंधव स्थल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों रोपड़ जो आपका पंजाब में है और ये आपका सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है रोपड़ का जो आधुनिक जो है नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है रूपनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोपड़ जो है सैंधव स्थल की जो है 1950 में खोज किसने की थी? तो दोस्तों रोपड़ जो सैंधव स्थल की खोज 1950 में की थी बीबी लाल ने। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1953 जो है 1953 से लेकर 55 तक रोपड़ जो है सैंधव स्थल की खुदाई किसने करवाई थी? दोस्तों 1953 से 55 तक इसकी जो खुदाई है यगदत्त शर्मा ने करवाई थी, और जबकि 1950 में जो है रोपड़ सैंधव स्थल की खोज जो है बीबी लाल ने की थी। ठीक है। तो दोनों इंपोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ता दफनाए जाने के जो साक्ष्य जो है हमें किस सैंधव स्थल से मिले हैं? दोस्तों आपका आंसर है रोपड़। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, रोपड़ से कौन कौन से जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं इंपोर्टेंट, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं सारे। पहला है दोस्तों, कुछ यहाँ से मर्दभांड मिलते हैं, सिलखड़ी के मोहरे यहाँ से मिलती हैं, चर्ट के बटखरे यहाँ से मिलते हैं, एक छोरा यहाँ से मिलता है, और उसके अलावा तांबे के बाणाग्र और कुल्हाड़ी जो है एक यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये साक्ष्य जो है हमें सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगपुर जो है सिंधु सभ्यता स्थल ये कहाँ पे है? दोस्तों रंगपुर जो है सिंधु सभ्यता स्थल आपका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है हमें कहां से मिले हैं? दोस्तों ये हमें मिले हैं रंगपुर से। ठीक है। तो रंगपुर आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राप्त अवशेषों के आधार पर रंगपुर सैंधव स्थल के लोग जो खेती करते थे, तो किन किन की फसलों की ये खेती करते थे? तो यहाँ पे चावल है, बाजरा है और आपका जवार है। ठीक है। तो चावल, बाजरा और जवार, इन तीनों जो है फसलों की ये खेती क्या करते थे? ठीक है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर सैंधव स्थल कहाँ पे स्थित है? दोस्तों आलमगीरपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में, और आलमगीरपुर जो है वो आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आलमगीरपुर जो है स्थल से जो कुछ अवशेष हमें प्राप्त मिले हैं, तो आलमगीरपुर स्थल से अवशेष जो हमें मिले हैं कौन कौन से? तो इंपोर्टेंट है यहाँ पे मृदभांड एवं मनके, और उसके अलावा कुछ बर्तन पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां हमें मिली हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट है, बर्तन के ऊपर त्रिभुज, मोर और गिलहरी जो है इनकी चित्रकारियां मिली हैं, मर्दभांड और मनके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुलास जो है सैंधव स्थल जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, किस जिले में स्थित है? तो हुलास सैंधव स्थल है वो सहारनपुर में है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास सैंधव स्थल है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हुलास सिंधु स्थल जो है से कुछ हमें साक्ष्य है मिलते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? सारे इंपोर्टेंट है। पहला है दोस्तों यहाँ पे काचली मिट्टी के मनके मिलते हैं। सेकंड, कांच के जो है मिट्टी के मनके के अलावा दोस्तों यहाँ पे चूड़ियां, खिलौने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। खिलौने की गाड़ियां, चूड़ियां और सिंधु लिपि युक्त एक जो है ठप्पा यहाँ से इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपका हुलास जो है सिंधु स्थल से मिलता है। एक रक्षा प्राचीर भी हमें मिलती है दोस्तों, जो कि आपका देसलपुर में है। ठीक है। तो आपका देसलपुर यहाँ पे आपका यहीं पे आपका हुलास जो है सिंधु स्थल से हमें मिलता है। ठीक है। तो देसलपुर आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों, सुतका गेंडोर जो है आपका स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों इंपोर्टेंट है, सुतका गेंडोर जो स्थल है ये आपका दक्षिणी बलूचिस्तान में है, और जो है नदी यहाँ पे अगर पूछे तो दासत नदी पे स्थित है।
नेक्स्ट है दोस्तों सूत्रा गेंडोर स्थल की जो खोज है 1927 में किसने की? तो इस स्थल की जो खोज है दोस्तों आरएल स्टीन ने की थी 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूत्रा गेंडोर जो स्थल का एक दुर्ग है तो दोस्तों वो दुर्ग कहाँ स्थित था? तो एक प्राकृतिक जो है चट्टान के ऊपर जो है ये सूत्रा गेंडोर स्थल का दुर्ग जो है वो स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूत्रा गेंडोर सैंडल्स जो है स्थल से कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे मृदभांड है, ताम्र जो है निर्मित बनाग्र है, और उसके अलावा ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े मिले हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों ये। ठीक है, ब्लेड के जो टुकड़े तांबे से निर्मित, और तिकोने जो है ठिकरे यहाँ से मिले हैं, और मिट्टी की जो है चूड़ियां, तो मिट्टी की चूड़ियां दोस्तों हमें कहाँ से मिलती है? सूत्रा गेंडोर सैंडव स्थल से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों कुछ नदियां हैं और कुछ जो है सिंधु घाटी स्थल हैं जो आपकी किन किन नदियों पर स्थित है ये हमने यहाँ पे एक जगह लिया है। ठीक है दोस्तों, पहला जो है हमारा हड़प्पा जो है जो सिंधु जो है स्थल वो आपका कहाँ पे है? रावी नदी पे है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी पे पड़ता है, जबकि कालीबंगा है दोस्तों वो घग्गर नदी पे है, और लोथल है वो भुगवा नदी पे है। रोपड़ जो है आपका दोस्तों सतलुज नदी पे पड़ता है। मांडा जो है वो चिनाब नदी पे पड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दैमाबाद है दोस्तों परवरा नदी पे पड़ता है, और हिंडन जो है नदी है इस पे जो सैंधव स्थल है आपका आलमगीरपुर है। ठीक है, और दोस्तों दासत नदी पे है सूत्रा गेंडोर जो है सैंधव स्थल, और दोस्तों सरस्वती जो नदी है ये जो भगवानपुरा जो है सैंधव स्थल है जो कि आपका सरस्वती नदी पे है, और दोस्तों भगवानपुरा जो है वो आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जो है जिले में पड़ता है। ठीक है, जो कि आपका सरस्वती जो है नदी पे स्थित है। ठीक है, दोस्तों ये कुछ जो है 10 इंपोर्टेंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है स्थल है जो कि किन किन नदियों पे स्थित है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोतका कोह सूत्रा गेंडोर के किस दिशा में है? तो ये आपका सूत्रा कोह है ये पूर्व दिशा में है। तो दोस्तों ये सूत्रा गेंडोर जो है सैंधव जो स्थल है ठीक है उसके पूर्व दिशा में स्थित है। और उसके अलावा सोतका कोह जो है की खोज 1962 में किसने की? तो दोस्तों इसकी जो खोज है डेल्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोतका कोह से कितने टिल्ले मिले हैं जो बिल्कुल आपके सूत्रा गेंडोर जैसे ही है? तो दोस्तों यहाँ से हमें 2 जो है टिल्ले मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बालाकोट जो कि एक बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो बालाकोट जो बंदरगाह है दोस्तों वो आपका बलूचिस्तान के दक्षिणी जो है तटवर्ती पट्टी पर स्थित है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है दोस्तों बालाकोट जो है एक बंदरगाह है। ठीक है, ओके दोस्तों ये आपका बलूचिस्तान में है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बालाकोट जो बंदरगाह से कुछ हमें अवशेष मिले हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है हमें अवशेष मिले हैं? तो बालाकोट जो बंदरगाह है दोस्तों वहां से हमें पहला है हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन यहाँ से अवशेष हमें मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसके जो नगर जो है योजना है वो बिल्कुल सुनियोजित थी। ठीक है, यहाँ पे जो भवनों के निर्माण है वो कच्ची ईंटों से किए जाते थे, जबकि दोस्तों यहाँ के जो नालियां जो है उनका निर्माण पक्के ईंटों से किया जाता था। और यहाँ पे हजारों की संख्या में हमें सीप की जो है बनी चूड़ियां उनके हमें अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो बालाकोट बंदरगाह में जो सबसे इंपोर्टेंट है दोस्तों वो सीप की जो है बनी चूड़ियां। ठीक है, तो सीप की बनी चूड़ियों का जो उद्योग है वो बालाकोट जो है बंदरगाह पे था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बालाकोट बंदरगाह का सबसे जो है समृद्ध जो है उद्योग कौन सा था दोस्तों? तो सीप का जो उद्योग है सबसे समृद्ध उद्योग था यहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु जो है घाटी जो है पूरा स्थल जो है आपका सिंधु घाटी जो है स्थल आपका जो बनावली है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बनावली आपका हरियाणा में है और हिसार जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बनावली जो है सिंधु स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो इंपोर्टेंट है दोस्तों ये RS बिस्ट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में जो स्थित बनावली सिंधु जो स्थल है से संस्कृति के 3 स्तर मिले हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है प्राक सैंधव, दूसरा है विकसित सैंधव, और तीसरा है दोस्तों उत्तर सैंधव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस सैंधव प्रास्थल की सड़कें नगर को तारांकित भागों मीन्स यहाँ पे स्टार जो है शेप्ड स्टार जैसे जो है शेप है में विभाजित करती थी? तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो तारांकित भागों में विभाजित होती थी। तो कौन सा जो प्रास्थल था दोस्तों? ये है आपका बनावली जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बनावली जो स्थल से कौन कौन से हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से मिलने वाले जो कुछ इंपोर्टेंट जो है साक्ष्य यहाँ पे हैं दोस्तों, यहाँ से हमें कुछ मोहरे मिली हैं, बटखरे मिले हैं, और यहाँ से दोस्तों हमें लाजवर्द मिला है। ठीक है, ये आपका पत्थर होता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कार्नेलियन मनके मिले हैं, और उसके अलावा हल की आकृति के खिलौने यहाँ से मिले हैं, और तांबे के जो है बनाग्र जो है हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो हल की आकृति के खिलौने और कार्नेलियन मनके लाजवर्द ये इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये हमें साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भगवान
भगवानपुरा जो सिंधु जो है स्थल है, जो कि आपका हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है दोस्तों कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और सरस्वती नदी के दक्षिणी जो है किनारे पे ये भगवानपुरा सिंधु स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवानपुरा सिंधु स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवानपुरा सिंधु स्थल के प्रमुख अवशेष कौन कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट जो है प्रमुख जो साक्ष्य जो हमें मिले हैं यहाँ से भगवानपुरा सिंधु स्थल, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। दोस्तों यहाँ से हमें सफेद जो है, काली और आसमानी रंग की कांच की जो है चूड़ियां मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन से कलर की? सफेद, काली और आसमानी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हमें तांबे की चूड़ियां भी मिली है और कांच की मिट्टी के चित्रित जो है मनके यहाँ से हमें मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर में किस नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पे जो मांडा है ये आपका चिनाब जो है नदी के दक्षिण किनारे पे स्थित है, ठीक है। तो मांडा जो है आपका कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मांडा जो है का जो उत्खनन 1982 में किसने करवाया था? दोस्तों मांडा जो है सेंदुपुरा स्थल जो है आपका, इसका उत्खनन जेपी जोशी ने करवाया था और उसके अलावा मधुबाला, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसका उत्खनन करवाया था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, मांडा में उत्खनन से प्राप्त 3 जो है सांस्कृतिक हमें सतर मिलते हैं। तो कौन कौन से है दोस्तों यहाँ पे? पहला आपका प्राक सैंधव, दूसरा विकसित सैंधव और तीसरा जो है यहाँ पे उत्तरकालीन सैंधव, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांडा से हमें कुछ अवशेष मिले हैं इंपोर्टेंट। तो कौन कौन से यहाँ से मांडा से हमें जो सैंधव जो है स्थल से अवशेष मिलते हैं? दोस्तों पहला है दोस्तों यहाँ पे मिट्टी के जो है ठिकरे यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हड्डी के नुकीले बाणाग्र मिले हैं, ठीक है, हड्डी के बाणाग्र, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चल्ट ब्लेड मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से कांसे से निर्मित पेचदार पिन मिली है और आधी अधूरी जो है कुछ मोहरे यहाँ से हमें मिलती हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हड्डी के नुकीले बाणाग्र यहाँ से मिलते हैं और कांसे से निर्मित पेचदार जो पिन और मिट्टी के ठिकरे, चर्ट ब्लेड, आदि अधूरी मुहरे, ये कुछ अवशेष हैं दोस्तों जो हमें मांडा से मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। दोस्तों ये आपका सबसे उत्तरी जो है सिंधु घाटी सभ्यता पुरास्थल है मांडा, ठीक है। ओके दोस्तों आज की जो है क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन है, 141 तक जो है दोस्तों हमने क्वेश्चन कर लिए हैं सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। दोस्तों लगभग जो अराउंड हम 400 से लेकर 500 जो है तक क्वेश्चन आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो लेवल है वो बिल्कुल ही डेप्थ में होगा, ठीक है। तो हर चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी जो है टॉपिक है उसका कोई भी जो है यहाँ पे पॉइंट नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। हर पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। बाय, टेक केयर।